ये ह्यूमर नहीं है, ये डार्क हो या लाइट हो, कोई ह्यूमर नहीं है, ये विशुद्ध अश्लीलता है। और आपके कंटेंट से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो हाँ, सही तो बिल्कुल भी नहीं है। कि समय रैना को ना अपना थोड़ा फॉर्मेट को बदल देना चाहिए, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ों के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। बट उन्होंने अपनी वल्गैरिटी उस शो में दिखा के अपनी धज्जियाँ उड़ा दी हैं, मैं आपको बोलूँ तो। abusing people, fat shaming them, racist comments बनाना is not very cool. उसको गंदी चीज़ें बोली गई तो उसके रिवर्ट में उसने बोला, तो सिंगल साइडेड कभी नहीं होता। उस लड़के ने भी बदतमीजी की पहले। तो बी प्रैक का ये डिसीजन बहुत अच्छा था, और आगे ना ऐसा बहुत सारे पॉडकास्ट है जो अब रणवीर के साथ नहीं करेंगे लोग। धर्म ये नहीं सिखाता है कि माँ बाप जहाँ सोए हैं उनके बेडरूम में आप घुस जाइए और उनकी बातें करिए। इंडियाज़ गॉट लेटेंट को भी बैन करो, समय रैना को भी बैन करो, और रणवीर के पॉडकास्ट चैनल को भी बैन करो। कि पहली बार तो ये उन्होंने किया नहीं है, अक्सर उनकी वीडियोस में देखा जाता है, ये सब वो करते हैं, उनके लिए नॉर्मल हो गया है। जो उनकी पर्सनालिटी है वो है, और जो होती है वो सामने आ जाती है, वो ज़बान पे भी आती है। गटर माउथ वाला काम करो और फिर लोग उसको फॉलो करेंगे। अरे समय ने ऐसे किया, अरे रणवीर अलाहाबादिया ने ऐसे किया, अरे अपूर्वा ने ऐसे किया तो मैं भी करूँगी, मैं भी बहुत कूल। इट्स नॉट कूल, इट शोज हाउ इलिटरेट यू आर। जोक्स अब पार्ट हो गए हैं एक्चुअली में, क्योंकि मतलब आजकल लोगों की बेइज्जती करना जोक्स बन गया है, रोस्ट बन गया है, जो सही नहीं है ओवरऑल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित रणवीर अलाहाबादिया ने एक ऐसी कमेंट कर दिया या ऐसी कंट्रोवर्शियल बात कह दी है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर विवाद मचा हुआ है। ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इंडियाज़ गॉट लेटेंट समय रैना रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ एफआईआर हो गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद कई लोगों ने इस पर रिएक्शन भी दिया है, तो आइए जानते हैं लोगों का क्या कहना है इस पर। समय रैना के शो इंडियाज़ गॉट लेटेंट पर समय रैना के डार्क ह्यूमर के साथ साथ रणवीर अलाहाबादिया का डार्क ह्यूमर भी फेमस हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये सही है ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना या ऐसे टाइप के कंटेंट को क्रिएट करना? अगर इसी को डार्क ह्यूमर बोलते हैं तो मैं नहीं मानता कि ये डार्क ह्यूमर है। ये ह्यूमर नहीं है, ये डार्क हो या लाइट हो, कोई ह्यूमर नहीं है, ये विशुद्ध अश्लीलता है। और ऐसे लोगों पर इस अश्लीलता फैलाने के लिए मुकदमा दर्ज होना चाहिए और कुछ भी नहीं। सिर्फ हंसाने के नाम पर, कुछ भी कहने के नाम पर इतनी अश्लीलता फैला रहे हैं तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है फिलहाल। इस तरीके के भद्दे कमेंट करना या ऐसी चीज़ों को सरेआम डिस्कस करना क्या सही है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो ये इंडियाज़ गॉट लेटेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, बहुत दुनिया देखती, बच्चे से बच्चा देखता है उसे। तो मुझे लगता है कि समय रैना को ना अपना थोड़ा फॉर्मेट को बदल देना चाहिए, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ों के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने इस शो का फॉर्मेट इस तरीके का बनाया कि वो किसी सामने वाले बंदे को इतना डिमोटिवेट कर देता है, उसके पर्सनल चीज़ों पे इतने सवाल उठाता है। और बात रही अभी रणवीर अलाहाबादिया ने भी इस बारे में कुछ कमेंट किया है, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि उनका शो है वो स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड था, जिन्हें लोग पसंद करते थे, उस शो को पसंद करते थे। आज उन्होंने इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, मुझे नहीं लगता कि अब उनके जो इन्फ्लुएंसर हैं उनसे इन्फ्लुएंस होंगे। तो आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उन्हें सम्मान दिया था, उनके पॉडकास्ट की अच्छाई करी थी, क्या उन्होंने इस पर एक धब्बा लगा दिया है? एक्चुअली उन्होंने ना अपनी पूरी इमेज पर ही धब्बा लगा दिया, जो उन्होंने इतनी मेहनत से क्रिएट करी थी। उनकी खुद की मेहनत ही थी कि उन्होंने इतनी ज़्यादा पॉडकास्ट वगैरह से एक इमेज क्रिएट करी थी सेलिब्रिटी वर्ल्ड में, उन्होंने खुद ही उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया जस्ट बाय द स्टेटमेंट, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वल्गर स्टेटमेंट था। उन्होंने जो अपॉलॉजी का वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया है, जिसके बाद राखी सावंत ये कहती है कि ठीक है, अपॉलॉजी को मान लो। राखी सावंत बोले या फिर कोई भी बड़ा से बड़ा इंसान बोल दे, अपॉलॉजी ऑडियंस की तरफ से तो उनको आई गेस नहीं मिलने वाली, क्योंकि उनकी जो इमेज थी, उनकी जो ऑडियंस थी, वो डिस्ट्रॉय वो कर चुके हैं। शो बैन कर देना चाहिए, इस टाइप के कंटेंट को ही हटा देना चाहिए। इंडियाज़ गॉट लेटेंट को भी बैन करो, समय रैना को भी बैन करो, और रणवीर के पॉडकास्ट चैनल को भी बैन करो। तो इस तरीके की बातें रणवीर अलाहाबादिया से क्या आपको एक्सपेक्टेड थी? एक्सपेक्टेड तो नहीं है, लेकिन वो हमेशा से ही करते आए हैं, पहली बार तो ये उन्होंने किया नहीं है, अक्सर उनकी वीडियोस में देखा जाता है, ये सब वो करते हैं, उनके लिए नॉर्मल हो गया है। लेकिन हमारे आने वाली जनरेशन के लिए और हमारे लिए ये नॉर्मल नहीं है, हम लोग इसको टॉलरेट नहीं कर सकते बिल्कुल भी। हम लोग वी आर इंडियंस, हम लोग महाकुंभ और मथुरा वृंदावन राम मंदिर, हम इनके लिए जाने जाते हैं, ना कि सभ्यता और संस्कृति के लिए, ना कि इन सब चीज़ों के लिए। मैं चाहती हूँ इन लोगों को बैन कर देना चाहिए और गवर्नमेंट को इनके अगेंस्ट में भी एक्शन लेना चाहिए। ये लोग तो बैन हो जाने चाहिए बिल्कुल। समय रैना के शो इंडियाज़ गॉट लेटेंट पे जो हुआ, स्पेशली रणवीर अलाहाबादिया का जो स्टेटमेंट था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आ गया, आपको क्या लगता है वो स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होगा?
ऑब्वियसली नॉट। हम सोचते हैं कि अरे कोई गाली दे रहा है तो बहुत कूल है। इट्स नॉट कूल। अब्यूजिंग पीपल, फैट शेमिंग देम, रेसिस्ट कमेंट्स बनाना इज़ नॉट वेरी कूल। और समय रैना बीइंग समय रैना, उसने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया है। रणवीर इज़ अ पर्सन, आई लव वॉचिंग हिज पॉडकास्ट, बियर बाइसेप्स के पॉडकास्ट मैं देखती हूँ, आई गो थ्रू देम, और मुझे देख करके अब तक ऐसा लगता था कि रणवीर इज़ वेरी लिटरेट पर्सन, उसको हर एक मैटर पे बहुत अच्छा खासा नॉलेज है, उसका बॉडी लैंग्वेज देख करके मुझे ये चीज़ समझ में आता था। बट आफ्टर दिस कॉमेंट आई एम रियली जजिंग माई ओपिनियन। अपूर्वा मखीजा, उनके डार्क जोक्स, उनका डार्क ह्यूमर अकॉर्डिंग टू हर एक्सेप्टेबल एज अ ऑडियंस? नो, डार्क ह्यूमर के नाम पे वो कुछ भी नहीं बोल सकती, और एज हम ऐसे नहीं उन्हें ट्रीट कर सकते कि वो गर्ल है तो उनको ऐसा हम रणवीर अलाहाबादिया से कुछ अलग ट्रीट करें। मेरा बस यही कहना है कि रणवीर अलाहाबादिया ने एक वल्गर कमेंट नहीं किया है, उन्होंने अपनी वल्गैरिटी उस शो में दिखाई है। मतलब हम लोग उनको बहुत समझते थे कि नो ही इज़ अ ग्रेट मैन, बट उन्होंने अपनी वल्गैरिटी उस शो में दिखा के अपनी धज्जियाँ उड़ा दी हैं, मैं आपको बोलूँ तो, और वाट लगा दिया अपनी, और इसमें किसी और का हाथ नहीं है भाई। हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, दैट्स ऑन अस, वो कोई और डिसाइड नहीं कर सकता। और फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत फायदा उठा लिया उन्होंने। एग्जैक्टली उन्होंने यहाँ पे नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको है, बट तब तक जब तक वो किसी और को हार्म ना करे। ऐसे अभद्र कमेंट्स पर सपोर्ट करना, खिलखिला के हंसना, क्या सही था? सबसे पहली चीज़ तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि रणवीर अलाहाबादिया, जिनके पॉडकास्ट से लोगों को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो एक ऐसे शो में जाते हैं और ऐसे मतलब वल्गर कमेंट्स करते हैं किसी कंटेस्टेंट पे या किसी के भी ऊपर। सबसे पहली चीज़ तो उनके फैंस के लिए बहुत बड़ी शॉकिंग वाली रही है। और दूसरी बात, ये जो एक आजकल ये जो इन्फ्लुएंसर चल रही है अपूर्वा, उसका मेरे को बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसके जो भी वो बोलती है ना, उसके स्टेटमेंट में उसकी बातें कम और गालियाँ ज़्यादा होती है। वाई जस्ट समय रैना एंड रणवीर अलाहाबादिया इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी में फंस गए? अपूर्वा मखीजा भी तो वहाँ थी, उनके डार्क जोक्स उनके अकॉर्डिंग। अपूर्वा के लिए कंट्रोवर्सी नई थोड़ी है, कंट्रोवर्सी ने ही अपूर्वा को रेबेल किड बनाया, तो उसके लिए कोई नई चीज़ थी नहीं, तो लोगों ने लाइमलाइट दी नहीं अब की बार कि यार पहले ही बहुत लाइमलाइट दे दी है, अब बस करो। क्या उसका जोक आपने एंजॉय किया? यार देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई मुझे पोक करेगा तो मैं इससे भी गंदा बोल सकती हूँ। उसने डायरेक्ट नहीं बोला, उसको गंदी चीज़ें बोली गई तो उसके रिवर्ट में उसने बोला, तो सिंगल साइडेड कभी नहीं होता। उस लड़के ने भी बदतमीज़ी की पहले, वो कोई टॉपिक था नहीं बोलने वाला, तो अगर आप बोलोगे तो आप सुनने की भी क्षमता रखिए। फिर राखी सावंत तो शो में गई थी और अब उसके बाद वो कह रहे कि यार हो गई गलती रणवीर अलाहाबादिया से, फॉरगिव हिम और नॉट? यार पता है, एक ना हर क्लास में एक बच्चा होता है दैट वाना बी किड। रणवीर वो बन गया इस बार, कुछ करना वरना था नहीं, फालतू में कूल बनने के चक्कर में उड़ता तीर ले लिया उसने। अब हो गया, बस कुछ नहीं कर सकता अब वो बेचारा, अब तो कर दिया उसने जो करना था। तो अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ले यार, एक चांस से पहली गलती है, माफ़ कर दो यार। मतलब अभी भी एक किरण है माफ़ी की, कि हो सकती है माफ़ी, मिल सकती है माफ़ी, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यही डिमांड है कि इस तरीके के कंटेंट को प्रमोट ना करें और इस तरीके के शोज़ और वीडियोस को भाई सेंसर कर दो। बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं, और रणवीर अलाहाबादिया के साथ क्या होने वाला है ये तो आप और हम सभी लोग देखने वाले हैं, बिकॉज उन पे FIR हो गई है और बड़े बड़े लोगों ने उन पर रिएक्शन दे दिया है। अब उनके चैनल का क्या होगा और उनका क्या होगा ये हमें आगे पता चल जाएगा। सो बी वॉच ENT Live for more updates.